सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन। ये सब आप सब जानते ही होंगे, बट हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोल दिया है कि हम ह्यूमन पापिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है उसका वैक्सीन हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, और ये वैक्सीन हम मिड 2023 में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और ये वैक्सीन जो है वो एक इंडिजीनियस वैक्सीन होगी। इंडिया में जैसे कि आप सभी जानते हो, कौन एक ऐसी पर्टिकुलर बॉडी है जो कि इंडिजीनियस वैक्सीन्स के लिए या किसी भी तरीके की डिजीज के लिए, किसी भी तरीके की कोजेस के लिए, किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के लिए काम करता है? दैट इज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। बट वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर कौन ये सब देखता है? वो देखता है WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने क्या बोला है? WHO ने ये बोला था नवंबर 2022 में कि हम हाल ही में HPV वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में एशिया के लार्जेस्ट HPV सर्वाइकल कैंसर के केसेस पाए जाते हैं। अगर मैं वर्ल्ड की टोटल बात करूं तो अगर वर्ल्ड में 40% डेथ होती है विमेंस की सर्वाइकल कैंसर की वजह से, तो उस 40% में से जो मेजर पोर्शन है दैट इज दी अराउंड 23% डेथ वो इंडिया में होती है, और वो विमेन जो हैं वही इनका एक मेन आप बोल सकते हो होस्ट बनते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। WHO ने मालदीव्स में, भूटान में, श्रीलंका में, म्यांमार में अपना ये वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, बट हम अपना इंडिजीनियस वैक्सीन दैट इज सर्वावैक वैक्सीन जो है ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, एंड मिड 2023 में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो वैक्सीन है ये हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट इज UIP के अंडर इंट्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हो HPV वैक्सीन जो है ये जल्द ही आने वाली है। उससे पहले हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर जो है ये पर्टिकुलरली अगर इनकी बात करें तो ये विमेन को ही अपना होस्ट बनाता है। विमेन को अपना होस्ट क्यों बनाता है? क्योंकि इन जन अगर आप देखो कि यू कैन सी दिस इज द यूट्रस, यूट्रस के लाइनिंग में देयर इज अ सर्विक्स। सर्विक्स में ओके लेट मी जूम दिस। सर्विक्स में बेसिकली क्या होता है कि सर्विक्स के एंड में द पार्ट दैट अटैच द सर्वाइक्स विद द बर्थ कैनाल दैट इज द वेजाइना, वहां पे सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये सेल ग्रोथ जो है होता किस वजह से? ओन्कोजीन की वजह से है, बट ओन्कोजीन सेल ग्रोथ करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंसर कोजिंग डिजीज ये होगा ये करवाएगा कौन? ये करवाएगा HPV वायरस दैट इज ह्यूमन पापिलोमा वायरस। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस यहाँ तक पहुँचता कैसे है? सो मोस्टली जो फिजिकल कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है, एंड इट इज मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उस वजह से ओवर द वर्ल्ड अगर बात करूं तो 50% ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट इज इन देयर रिप्रोडक्टिव एज वो HPV वायरस के होस्ट होते हैं, बट उसमें से कुछ परसेंटेजेस जो हैं उनकी वजह से यहाँ पे कैंसर बन जाता है, एंड कुछ ऐसे हैं जहाँ कैंसर नहीं बनता है। सो अगर बात की जाए तो ये वायरस का 50% होस्ट पाया जाएगा, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये जो है यहाँ पे कैंसर जो है बन जाता है। सो उस वजह से ही आप जो है देख सकते हो कि ये स्लोली ग्रेजुअली ओवर द टाइम जो है होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है? तो ट्रीटमेंट इसका है अगर टाइमली इसको क्योर कर लिया जाए। हमारी गवर्नमेंट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि GS फाउंडेशन कोर्स एंड एडवांस बैच हमारा आ रहा है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको ये मिलने वाला है, एंड 11 EMI में जो है आप इसको पे कर सकते हो, तो जल्दी ही आपको इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। अब इसका कोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या इसका बेसिक कोर्स होता है, बट क्या इसका प्रिवेंशन है। हमारा गवर्नमेंट जो UIP के अंडर इस प्रोग्राम को लेके आने वाला है, हमने ये रखा है कि हम 9 to 14 एज ग्रुप की गर्ल्स, बिकॉज अभी मैंने बताया कि इट इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द विमेन। सो ये पर्टिकुलर इसका 9 to 14 एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं जो कि स्कूल्स में हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, सो दैट कि उनको इम्यून रखा जाए इन कमिंग फ्यूचर। अगर वायरस उनकी बॉडी में एंटर होता भी है ड्यू टू द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, तो वो वायरस वहाँ ओन्कोजीन के साथ कैंसर फॉर्म सेल ग्रोथ ना होने दे। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर यहाँ पे किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो गर्ल्स 9 to 14 का एज ग्रुप में स्कूल्स में हैं उनको तो वैक्सीन दे दी जाएगी, बट जो गर्ल्स स्कूल में नहीं हैं उनको किस तरीके से ट्रेस किया जाएगा? तो बेसिकली ये किया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर
ये जो डिजीज होगी या इस वैक्सीन को किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, तो कम्युनिटी आउटरीच जिसमें कि आशा वर्कर का सबसे बड़ा रोल रहेगा एंड मोबाइल हेल्थ टीम्स के थ्रू जो है ये पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं तो इंडिया में एक मार्जिन रखा हुआ है कि ऑल द विमेन अबव द एज ऑफ द 35 उनको सबको ट्रेसिंग की जाएगी एंड ये देखा जाएगा कि हम चेक करें कि किनको ये वायरस है या मींस एचपीवी वायरस कैन कॉज कैंसर और नॉट। सो ट्रेस करके 35, क्योंकि इसका 9 to 14 की एज में, इस एज में आप वैक्सीन के थ्रू उनको इम्यून कर सकते हो, बट ये कैंसर कब कॉज करेगा, आफ्टर द एज ऑफ द 35, अराउंड 35, तो उस टाइम पे उनको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली 40% ऑफ द डेथ अगर टोटल वर्ल्ड में होती है ड्यू टू दी सर्वाइकल कैंसर, तो उसमें एशिया में सबसे ज़्यादा 23% डेथ जो है वो इंडिया में ही होती है एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट हो जाता है चाइना में। 17% ऑफ द डेथ जो है टोटल वर्ल्ड की वो चाइना में होती है। ऐसे ही लेंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो टोटल इंसिडेंस ऑफ द केसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड 39% ऑफ द टोटल केसेस है, जिसमें से 21% केसेस जो हैं वो इंडिया होस्ट कर रहा है सर्वाइकल कैंसर के। अब नेक्स्ट WHO की क्या गाइडलाइंस है। WHO ने बोला है दैट द कंट्रीज दे मस्ट मेंटेन एन इंसिडेंस रेट ऑफ फ्यूअर देन 4 न्यू केसेस पर 1 लाख वुमेन अ ईयर बाय 2030। तो उनको किस तरीके से कर देना, अगर इंडिया की बात करूं तो अभी इंडिया में पर 1 लाख वुमेन 18 केसेस पाए जाते हैं और WHO चाहता है कि टोटल वर्ल्ड में बाय 2030 सिर्फ 4 न्यू केसेस ही आए। देखिए इरेडिकेट करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा, बट हम चाहेंगे कि हम उसको हल्का सा एलिमिनेट तो कर ही पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है क्या। अभी मैंने जैसे कि स्टार्ट करते ही आपको बताया था कि UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंडर हम ये वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड 9 to 14 एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल में ही ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब UIP के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे कि ये है क्या। ये स्टार्ट हुआ था 1985 में। एज द नेम सजेस्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, सो वी विल ट्राई टू इम्यूनाइज द यूनिवर्सली मीन्स टोटल हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है। सो हम करते कैसे, हम ट्रेसिंग करते हैं छोटे बच्चों से। सो अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है, UIP 1.0, 2.0, 3.0 एंड अभी हाल ही में 4.0 जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। सो अभी हम एक एक करके उनको देखने वाले हैं। UIP जो एक्चुअली फॉर्म में आया था वहाँ पे 12 वैक्सीन्स जो हैं 12 डिजीज के लिए वैक्सीन्स दी गई थी और यहाँ हम बेसिकली जो कि लैक्टेटिंग मदर हैं और जो कि एनिमेटिक मदर्स हैं, एनिमेटिक गर्ल्स हैं, उनको भी जो है यहाँ पे UIP के साथ साथ वैक्सीन के साथ साथ उनका ध्यान भी रखा जा रहा था। नेक्स्ट जो है न्यू वैक्सीन जो अभी UIP में इंट्रोड्यूस करवा दी गई है दैट इज द इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। आपको बता दूं कि 2009 इज द टाइम पीरियड जब इंडिया में लार्जेस्ट इंसिडेंस थे पोलियो के, बट 2012 में हमने इंट्रोड्यूस किया था। 2014 में इंडिया इज द नेशन जिन्होंने अपने इसी प्रोग्राम में पोलियो वैक्सीन जो इतने मास स्केल पे चला है उसके बाद 2014 में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था। सो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 2014। 2009 से सबसे ज़्यादा केसेस 2014 हम इरेडिकेट कर चुके हैं। सो दिस इज दी पर्टिकुलर, आप देख सकते हो कि क्या बहुत ही ज़बरदस्त तरह की इम्प्लीमेंटेशन रही होगी, जो पॉलिसीज रही होंगी उनकी हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो अभी ये मिशन इंद्रधनुष दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द UIP, वो भी इसका एक पार्ट है। अभी हाल ही में बात की जाए तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में नेक्स्ट जो IMI ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद 2.0 आया है। इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज की गई थी 272 डिस्ट्रिक्ट में दैट इज स्प्रेड ओवर द 27 स्टेट्स। तो ये किया गया था। 3.0 में क्या किया गया था 2021 में कि जो भी जिनको कोविड वैक्सीन नहीं मिला है वो उनको कोविड वैक्सीन जो है मिल जाए, उसका भी ध्यान रखा गया था। एंड हाल ही में हम बात कर रहे हैं EMI 4.0 की दैट इज द रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विस सो दैट अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन उन तक हम जो है अपनी सर्विस को पहुंचा पाए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए अब देखना क्या होगा कि कितने जल्दी ही मिड 2023 में हम अपना सर्वावैक वैक्सीन के साथ आते हैं और जिसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया था वैसे ही हम इसके इंसिडेंस जो कि WHO का टारगेट भी रहा है बाय 2030 उनको इंसिडेंस कम कर देना है 4 पर 1 लाख वुमेन, तो वो हम जो है देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हो पाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।